बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड सामने आ गया है। क्या है वो रिकॉर्ड, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद चैंपियन कप इख्तिताम पजीर हो गया है। किसने जीता, कौन हुआ प्लेयर ऑफ द मैच, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और कौन हुआ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए आए हो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली बेल के नोटिफिकेशन को आपने लाजमी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे मज़ेदार की वीडियोस टाइम टू टाइम और आसानी से देख सकें। सबसे पहले चलते हैं जी न्यूजीलैंड और श्रीलंका सीरीज को लेकर। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का सीरीज इख्तिताम पजीर हो गया है और न्यूजीलैंड की हार और श्रीलंका की जीत से सीरीज इख्तिताम पजीर हो गया है। याद रहे कि श्रीलंका क्रिकेट को पिछले 2-3 सालों से देखता आ रहा हूं, कवर करता आ रहा हूं, लेकिन श्रीलंका का हालिया जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट पिछले 2-3 सालों से बेटर हो गया है और अजीब व गरीब किस्म का जो है वो पहले क्रिकेट खेल रहा था श्रीलंका, लेकिन अब इनका क्रिकेट टोटली गुरु हो रहा है और इनका एक खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी, ज़बरदस्त जो है वो सेंचुरियां लगा रहा है अभी के दिनों में। और बांग्लादेश के खिलाफ उसने सेंचुरी स्कोर कर दिया, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी और न्यूजीलैंड के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरी उसने जो है वो स्कोर कर दिया है और न्यूजीलैंड टीम को वाइट वॉश भी कर दिया है टेस्ट सीरीज में टीम श्रीलंका ने। ये इनके लिए एक एजाज़ है, लेकिन हम इसको अपसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि अपसेट वो होता है कभी कभार होता है, लेकिन श्रीलंका तो अपसेट तो कभी कभार होता है, लेकिन ये श्रीलंका है। श्रीलंका बड़ा टीम है और श्रीलंका का बड़ा रोल रहा है क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट के मैदानों में। पिछले 4 सालों से श्रीलंका क्रिकेट थोड़ा डाउन गया है, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया है, लेकिन श्रीलंका इतना भी जो है वो कमज़ोर टीम नहीं है कि जो है वो हम इन जीतों को और इन न्यूजीलैंड के शिकस्त को और इन न्यूजीलैंड के वाइट वॉश को जो है वो हम अपसेट में रख लें। तो अगेन जो है वो हम श्रीलंका का जो है वो आपको बताएं कि श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नए टीम जो है वो आगे आ रहे हैं और नए टीम शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब नए नए यंगस्टर शानदार क्रिकेट खेलते हैं, नए नए टीम जो है वो आगे आएंगे, तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो होगा क्रिकेट, क्योंकि तमाम टीमें टफ जो है वो टीमें होंगी, तो क्रिकेट देखने का अलग ही लेवल होगा, अलग ही मज़ा क्रिकेट का होगा। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दिया है। जी हाँ, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का भी इस वक्त सीरीज जारी है और सीरीज अबू धाबी में, मतलब यूएई में शेड्यूल था। और पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को हराया है, जबकि दूसरा T20 मैच रात खेला गया है अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में। तो दूसरे T20 मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर दिया है और श्रीलंका को बॉलिंग करने दिया है। तो आयरलैंड ने जो है वो शानदार और जानदार बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 194 रन और महज 200 से सिर्फ 5 रन दूर था टीम आयरलैंड और टीम अफ्रीका को 195 मतलब 195 का टारगेट मिला था टीम साउथ अफ्रीका को। और रॉस एडेयर, इनका जो ओपनर बैटर है, पावल स्टर्लिंग के साथ बल्लेबाजी करने आता है, उसने सेंचुरी स्कोर कर दिया है T20 मैच में। क्या ज़बरदस्त उसने क्रिकेट खेला है और महज 57 गेंदों में उसने ये जो है वो स्कोर कर दिया है और उसने सेंचुरी स्कोर करने के साथ साथ जो है वो अपनी टीम को भी एक ज़बरदस्त जो है वो 194 तक पहुंचाया है और 195 का जो है वो टारगेट मिला था साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका के बैटर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो इन्होंने जो है वो शुरू में कुछ ऐसा नहीं लगता था कि जो है वो ये मैच हारेंगे, लेकिन अचानक जो है वो इनके बॉलर साउथ अफ्रीका के बैटर्स के ऊपर जो है वो हावी होना शुरू हो गए और पूरी टीम 185 तक मतलब ढेर हो गया है साउथ अफ्रीका का। और 10 रन से ये मैच आयरलैंड ने अपने नाम कर दिया है और मैच नाम करने के साथ साथ जो है वो उन्होंने सीरीज भी बराबर कर दिया है आयरलैंड के जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि मोहम्मद यूसुफ चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के अब नहीं रहे। उन्होंने जो है वो एक्स पर एक इंटरव्यू में कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं ये इस्तीफ़ा मतलब देता हूँ और इस्तीफ़ा का ऐलान करता हूँ। मोहम्मद यूसुफ ने ये कहा है और ये कहते हैं कि अंदरूनी मामला तो मतलब चल रहे थे मोहम्मद यूसुफ के जो है वो कोच के साथ और क्रिकेट बोर्ड के साथ और ओहदे में जितने भी मेम्बरान हैं इन तमाम के साथ, मतलब ये बातचीतें चल रहे थे मोहम्मद यूसुफ के और इनके मन के हिसाब से फैसले नहीं किए जा रहे थे। तो उसने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है और उसने जो है वो साइड होना मतलब पसंद कर दिया अपने लिए, क्योंकि भाई साहब मैं मज़ीद अब इस सिस्टम के साथ नहीं चलना चाहता, मैं यहाँ छोड़ता हूँ। तो मोहम्मद यूसुफ का एक मौक़िफ़ मतलब था कि यंगस्टर को आगे लाना है और यंगस्टर का जो परफॉर्मेंस है इनको सामने लाना है।
तो बार बार एक स्ट्रेटजी को मतलब पाकिस्तानी पकड़े हुए थे कि जो खिलाड़ी टीम के अंदर हैं वही टीम के अंदर रहेंगे और उन्हीं से जो है वो मज़ीद तवक्कुआत मतलब पाकिस्तानी रखते थे कि मज़ीद इनके साथ आगे चलना है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ ये नहीं चाहता था। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मज़ीद हम इसके साथ नहीं चलेंगे और यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और यंगस्टर को प्रमोट किया जाए और इनका जो परफॉर्मेंस लगा हुआ है तो इनको भी जो है वो आगे आना चाहिए, यंगस्टर को आगे आना चाहिए। तो इस पर जो है वो इनके तकरार चलते थे अंदरूनी, मतलब ये चीज़ें बाहर तो नहीं आए थे, अंदरूनी ये चीज़ें चल रहे थे। तो मोहम्मद यूसुफ ने भी रिजाइन कर दिया कि अब मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं और अब मज़ीद में जो है वो इस ओहदे पर काम नहीं करता हूं, मेरा जो है वो अब टाटा बाय बाय। लेकिन पीसीबी के किसी और मतलब चीज़ से मतलब मुझे कोई इस्तीफ़ा नहीं है, मैं इस ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा देता हूँ। पीसीबी के कोई और मुझे मतलब काम करने का जब भी ऑफ़र होगा तो मैं काम करूँगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये मैं समझ नहीं सका क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पीसीबी के साथ चलना चाहता हूँ लेकिन इस ओहदे से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। शायद इनका कोई तकरार चल रहा था अंदरूनी, ये चीज़ें बाहर जो है वो मीडिया तक नहीं लाई गई थी। तो मोहम्मद यूसुफ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है चीफ सेलेक्टर के ओहदे से। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि चैंपियन कप जो है वो अख्ताम पजीर हो गया है। अब लास्ट में इसमें जो है वो आते हैं। इसके बाद बाबर आजम का अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि चैंपियन कप जो है वो अख्ताम पजीर हो गया है और ये चैंपियन कप पैंथर्स की जीत और मार्कोर्स की हार से अख्ताम पजीर हो गया है। और ये चैंपियन कप के फाइनल में मार्कोर्स ने पैंथर के अगेंस्ट टॉस जीतकर पहले बैटिंग की तरफ गए। तो चैंपियन कप के फाइनल में मार्कोर्स ने फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 34 ओवर्स के चौथे गेंद पर इनकी पूरी टीम ढेर हो गया है और महज टोटल जो है वो इनका लो टोटल था 122 रन टीम मार्कोर्स ने बनाए थे टीम पैंथर्स के अगेंस्ट। लेग सिटी पैंथर जो है वो ये शादाब 11 टीम था और मार्कोर्स इफ्तिखार 11 मतलब ये टीम था। तो पैंथर की तरफ से शानदार बॉलिंग कर दिया था। फाइनल में भी मोहम्मद हसन ने जिसने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था और मार्कोर की तरफ से फ़खर जमान ने कुछ स्कोर कर दिए थे, मतलब 44 ने बनाए थे और 122 रन मतलब लो टारगेट पर टीम मार्कोर्स ढेर हो गया था। तो 18 ओवर में लेग सिटी पैंथर ने जो है वो शादाब खान के 6 मतलब छक्के के साथ ये जो है वो ट्रॉफी और ये टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया है। और ये टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड था जो शादाब खान ने अपने नाम कर दिया है और शादाब खान की कैप्टनसी में मतलब ये दूसरा पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी लास्ट टाइम जो है वो शादाब खान ने चैंपियन कर दिया। तो इस वक्त बातें चल रहे हैं कि शादाब खान को जो है वो कैप्टन मुकर्रर किया जाए पाकिस्तान टीम का। तो आपका क्या राय है? लोग तो कहते हैं कि शादाब खान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाए, लेकिन 2 फॉर्मेट्स में जो है वो ओडीआई और टी20 तो समझ सकते हैं, लेकिन टेस्ट में शादाब खान का जगह ही नहीं बनता तो कहां से कप्तान होगा। कोई कहता है शादाब खान को टी20 में कप्तान रख लें, ओडीआई में मोहम्मद रिजवान कप्तान रखें, शान मसूद टेस्ट के लिए सही कप्तान रहेगा पाकिस्तान का इस वक्त के हिसाब से। अब लास्ट जो खबर है वो खबर ये है, इंपॉर्टेंट खबर भी ये है कि बाबर आजम इस वक्त जो है वो छाए हुए हैं और बाबर आजम का ये रिकॉर्ड सामने आ गया है कि इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 इनिंग्स में 276 रन बनाए थे और 138 के एवरेज से। याद रहे कि हैरी ब्रोक इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं जिसने 5 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 321 रन बनाए थे। दूसरी तरफ बाबर आजम ने जो है वो 3 इनिंग्स में बनाए थे 276 रन। तो ये रिकॉर्ड भी बाबर आजम का जो है वो सामने आ गया है और 138 के एवरेज से बाबर आजम ने ये स्कोर जो है वो बनाया है। तो ये भी रिकॉर्ड बाबर आजम का सामने आ गया। तो मिलते हैं एक और वीडियो का, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। चैनल पर नए आए हो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली बेल की नोटिफिकेशन को आपने लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरे मस्त तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम और आसानी से देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।